हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 22 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 हमारी डेट 27 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो इक्वेशंस हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस की टू वेरिएबल्स में, कैसे हम इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं, पेयर्स बनाते हैं लीनियर इक्वेशंस के दो वेरिएबल्स में, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है लीनियर इक्वेशन की क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पर दो आपके वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, और जो ये ए बी सी है ये क्या है, आपके कांस्टेंट है, कोई भी आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो लीनियर हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई करके, उनमें कुछ चेंजेस करके, ठीक है, कुछ बदलाव करके। तो आज इस वर्कशीट में हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे इन इक्वेशंस को हम कर सकते हैं। पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है, आपको दिया हुआ ये सॉल्व करना है 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड है आपका 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशंस है, इसको मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेती हूँ मैं सेकंड इक्वेशन। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, अब आपको तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई x प्लस वाई इस तरीके से इज इक्वल टू 6 कुछ दिया हो, या फिर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 इस तरीके से कुछ दिया हो, तो आप इनको कैंसिल करके या सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे तो ये डिवाइड में दिए हुए हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है आपको, नीचे यहाँ पे क्या है x है, तो क्या कर लो आप इस 1/x को, ये जो 1/x है ना, इसको आप मान लो p, और जो यहाँ पे 1/y है इसको आप मान लो q। ठीक है, p और q आपने मान लिया। अब आप इक्वेशन 1 क्या बन गई, 1/x की जगह आ जाएगा p, 3p बन गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2q इज इक्वल टू 9। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। और नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है, 2/x है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2p, और 1/y को मैं लिख सकती हूँ q, जो कि 6 की इक्वल है। ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब जो इक्वेशंस हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और अब हम इनको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, q की वैल्यू निकालेंगे, और जिससे आपकी ये है q की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो हम क्या आ जाएगा 6 है, 2p इधर जाके माइनस में हो जाएगा, q इज इक्वल टू 6 माइनस 2p। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे। ये आपका q है, इसको हम फोर्थ इक्वेशन में रखेंगे वैल्यू। फोर्थ इक्वेशन थी आपकी 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 9, तो q की जगह मैंने क्या लिख दिया, 6 माइनस 2p लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको p निकल आएगा 3। अब p की वैल्यू निकली है, अब जो p की वैल्यू आप जो अपने q माना था उसमें p की वैल्यू रख दो, p की वैल्यू रख दोगे इसमें, तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। q हमें 0 मिला। अब ये तो p और q है, p क्या था, 1/x को हमने p माना था, जो किसके इक्वल आया है, मेरा 3 के इक्वल आया है। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x आपका 1/3 आएगा। उसके बाद 1/y को q माना था हमें, जो 0 के इक्वल आया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/3 होगी, y की वैल्यू आपकी 0 होगी। ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड एग्जाम्पल। सॉल्व आपको करना है, आपको दिया हुआ है 4/x माइनस 1 प्लस 2/1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 10/x माइनस 1 माइनस में 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, सॉल्यूशन इसके अंदर है, लेकिन आप ये होमवर्क में करोगे। मैं इसको इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक मिलता जुलता नीचे आपके ट्राई योर सेल्फ में है, वो तो अब आप खुद करोगे नहीं, क्योंकि उसके तो आपको सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो वो तो मैं आपके लिए कर दूंगी। लेकिन जो एग्जाम्पल है इसके तो ऑलरेडी सॉल्यूशन होते हैं वर्कशीट में, ये आपको क्वेश्चन कॉपी में भी नहीं करने होते। तो ये तो आप कम से कम रफ कॉपी में ट्राई करके देख सकते हो कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको मेन मुद्दा होता है भाई सॉल्यूशन है, वो ज़रूरी होते हैं। अगर वो होमवर्क में मिल जाए तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई हमसे सॉल्व हो ना हो, और हमारा करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो जो क्वेश्चंस हमें नोटबुक में करने हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन जो एग्जाम्पल ये आपको नोटबुक में नहीं करना, तो आप ये रफ नोटबुक में ट्राई करोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी की तरह, इसमें बस मैं हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे 1/x माइनस 1 को हम p मान लेते हैं, और 1/y माइनस 2 को q मान लेते हैं, और अब इसको सॉल्व करना है। नहीं भी होगा कोई भी दिक्कत नहीं है, नीचे ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन हम करेंगे, वहाँ पे ये कवर हो जाएगा। ठीक है, एक बार थर्ड एग्जाम्पल और देख लेते हैं। थर्ड आपका एग्जाम्पल है, सॉल्व करना है आपको 4x माइनस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, और नीचे दिया हुआ 8x प्लस y अपॉन xy इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस हैं, आपको इनको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे देखो जो ये xy है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है, तो मैंने दोनों के साथ सेपरेट लिख दिया। यहाँ पे x कट गया, क्या बचा 4 माइनस y। यहाँ पे y से y कट गया, इधर क्या बचा 3/x। ठीक है, जो किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे 5 के इक्वल है।
ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसको लिख दिया 8/y प्लस y/x इज इक्वल टू 3। अब ये है द अबव पेयर इज सेम एज द गिवन एग्जाम्पल इन वन एंड कैन बी सेव्ड अकॉर्डिंगली। अब जो ये आपका पेयर आया है ना, ये सेम जैसा फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था इसी की तरह आ गया है, तो हमें इसी की तरह इसको सॉल्व करना है सिंपली। ठीक है, 1/x को 1 मान के 1/x को a मान के या p कुछ भी मान सकते हो, और 1/y को आप b मान सकते हो। ठीक है, या q मान सकते हो, कुछ भी मान के आपको सोल्व करना है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 2 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, एक फर्स्ट क्वेश्चन एक सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट हैं जिसमें आपको सॉल्व करना है x और y के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको सोल्व करना है x और y के लिए, मतलब x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। ये 2 इक्वेशंस है और यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड आप चूज़ कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। तो ए पार्ट हमारे पास क्या था, 10/x प्लस वाई प्लस में 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और दूसरी क्वेश्चन आपको दी हुई है 15/x प्लस वाई माइनस 9/x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब इसको फटाफट से हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे जो आपका 1/x प्लस वाई इसको a मान लिया और 1/x माइनस वाई इसको b मान लिया। वैल्यूज़ पुट करेंगे, इधर क्या बन गया 10a प्लस 5b इज इक्वल टू 7, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। और इधर क्या बन जाएगा आपका 15a माइनस 9b इज इक्वल टू -6, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए काटने के लिए सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/9 एंड इक्वेशन 2/6। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ये इस तरीके से आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आएगा यहाँ पे 9 × 10 90, और ये 9 5 ज़ा 45, 9 7 ज़ा 63। इधर 15 6 ज़ा 90, 9 6 ज़ा 54 एंड 6 6 ज़ा 36। यहाँ पे लिख दिया हमने मल्टीप्लाई करके। अब 90 से 90, अब मैंने सबके साइन बदल दिए, ये माइनस में कर दिया, ये प्लस में, ये प्लस में, क्योंकि मुझे कैंसिल करना था और 90 और 90 दोनों प्लस में थे तो कैंसिल नहीं हो पाता, इसलिए सबके साइन बदलने पड़ेंगे। 90 से 90 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 99 भी, जो किसकी इक्वल है 99 के इक्वल। इसका मतलब जो b है वो किसकी इक्वल आया, आपका 1 के इक्वल आया। अब इसको इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जो कि थी हमारी 10a प्लस 5b इज इक्वल टू 7। तो b की जगह क्या रखा गया, 1 रखा गया। 5 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7 - 5 2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/10, 1/5 a की वैल्यू आई है ये। तो अब देखो, अब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे 1/x प्लस वाई किसके इक्वल है, 1/5 के इक्वल, क्योंकि इसी को हमने a माना था। ठीक है, और यहाँ से आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ही आएगा, जो कि आपकी थर्ड इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन क्या है, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 की इक्वल आएगा, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को। सॉल्व करने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आया था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 6 बचा, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब जो x की वैल्यू 3 आई है ये किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम पुट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 में, तो यहाँ पे x 3 आ जाएगा, 1 हमें फाइंड आउट करना है, तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो x है आपका x3 है, y2 है, ये आपका इसका सोल्यूशन है। ठीक है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है ये, इस तरीके से आपको करना है साफ साफ। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2xy, और इधर दिया हुआ है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू xy। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, किससे, xy से। ठीक है, xy से डिवाइड कर देंगे, इस तरफ भी और यहाँ पे इस तरफ भी। इधर करेंगे तो देखो x से x कट गया, 3/y बचा, y से y कट गया, 2/x बचा, और यहाँ पे पूरा कट के सिर्फ 2 बचा। इसी तरीके से यहाँ पे x से x कट के 9/y, y से y कट के -4/x, और xy से xy कट के आपका 1 आ जाएगा। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/y को मैं ले लेती हूँ a और 1/x को मैं ले लेती हूँ b। तो वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ बनेगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, और यहाँ क्या बनेगा 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, फिफ्थ इक्वेशन को 3 से,
3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और ये भी 9 है, तो ये ताकि कैंसिल हो सके। तो थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 9a + 6b = 6, जिसको मान रहे हैं अपनी इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 6 और 7 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। और b की वैल्यू अब हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, जैसे 9a - 4b = 1, b की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसको सॉल्व करने के बाद जो a हमारा आता है वो है 1/4। अब a और b आए हैं ये, तो 1/y a के बराबर था, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, a 1/3 के बराबर है, तो y कितना हो गया आपका 3। इसी तरीके से b आपका 1/2 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, b, इसलिए x 2 और y 3 होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारा लिख लेना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे है आपका थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है वैसे तो। सो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म में बदलना है, सिर्फ कुछ सॉल्व नहीं करना, एक्स वाई की वैल्यू कुछ नहीं निकालना, बस इसको लीनियर फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे ये अपोन में है, इसको जैसे ऊपर हमने सिंपल चेंज किया था ना, ऐसे चेंज करना है। ये 2 पार्ट है आपके, ठीक है। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो उसका ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट का आंसर है। क्या है, ये आपके पास दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, ये 2 इक्वेशन आपके पास दी हुई है। तो कैसे बदलोगे इसको, 1/x + 3 को मैं a मान लूँ और 1/y - 2 को मैं b मान लूँ, बस वैल्यूज़ रख दो। इसकी जगह क्या रख दो, यहाँ पे 16a प्लस इधर से क्या हो गया 3b = 5, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, ऐसे ही इसमें करेंगे 8a - 2b = -1, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन से सिर्फ यही क्वेश्चन था कि बस लीनियर पेयर में आपको बदलना है, लीनियर पेयर में हमने बदल दिया, हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका क्या होगा, ये भी यहीं पर ख़त्म है। तो x/xy - 3y/3y, तो यहाँ पे देखो y से y काट लो, x से x काट लो, क्या बचता है 1/y - 3/x = -1, ठीक है। तो यहाँ से 1/y को मैं a मान लेती हूँ, 1/x को मैं b मान लेती हूँ। तो यहाँ पे इसको छोड़ के आना, a - 3b हो जाएगा = -1। अगर मैं इसमें पुट करती हूँ a - 3b = -1, ठीक है। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी सेम टू सेम है, बस 1/y और 1/x से इनको a और b मान लिया, ये होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।